दोस्तों सबसे तगड़े जीडीपी ग्रोथ के डेटा जो भारत के अनाउंस हुए, उसके साथ दोस्तों इन्फ्लेशन के डेटा जो अब डेवलप्ड इकोनॉमी की टक्कर के आ रहे हैं दोस्तों, इन दोनों के लगते यस दोस्तों, हम क्यों न 2026 में 3801 का निफ्टी का टारगेट सेट रखे, जो हमने ऑलरेडी क्वार्टरली इंडाइसिस व्यू में दोस्तों डिस्कस किया था। तो यस, मार्केट लाइफ टाइम हाई पे आ चुका है, 100% रिकवर हुए, अभी हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़े। लेकिन फिर भी दोस्तों ऐसे कई इन्वेस्टर होंगे कि जिनके दिमाग में ये होगा कंसर्न, और यार स्मॉल कैप क्या कर रहा है, अभी मेरा स्मॉल कैप तो रिकवर नहीं हुआ। सो लेट मी टेल यू दोस्तों, जो लैग अब स्मॉल कैप में देख रहे हैं वो कोई फेलियर नहीं है, ये एक प्रेडिक्टेबल फिक्स्ड मार्केट बिहेवियर है जो हर स्मार्ट इन्वेस्टर को समझनी चाहिए। डेटा देखिए, आपको वॉलेटिलिटी का डिफरेंस दिखेगा। निफ्टी लार्ज कैप करेक्शन के समय सिर्फ 17% गिरा है दोस्तों। ऐसा समय था पहले, कोविड से पहले का, कि जब निफ्टी भी 30-30% गिरता था, पर चलो ये 17% गिरा। स्मॉल कैप 29% गिरा है। अब वो टाइम पे तो स्मॉल कैप बिल्कुल आधा हो जाता था दोस्तों। माइक्रो कैप 30% गिरा। तो सीधी बात है, स्मॉल कैप माइक्रो कैप में निफ्टी से ज्यादा फॉल आया। अब कंक्लूजन इसका क्या, लार्ज कैप क्यूशन की तरह काम करते हैं, जबकि स्मॉल और माइक्रो कैप्स मैक्सिमम डैमेज झेलते हैं बुरे समय पे। अब दोस्तों फेज 2 पे आ जाते हैं। रिकवरी फेज में भी डिस्पैरिटी है। लार्ज कैप अपनी गिरावट का ऑलमोस्ट 100% आ चुका है। ऑलमोस्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्लोजिंग लाइफ टाइम हाई के ऊपर नहीं गया है। स्मॉल कैप 89% रिकवर हुआ, माइक्रो कैप 87% रिकवर हुआ। तो इसका रिफ्लेक्शन आपके पोर्टफोलियो में तो होगा ही। सो यही रीजन है, इन्वेस्टर्स को लगता होगा कि निफ्टी तो भाग रहा है, पर कुछ स्टॉक रुक गए हैं स्मॉल कैप के। स्मॉल कैप फंडामेंटली लार्ज कैप से पीछे रहता है इनिशियल रैली में दोस्तों। लेकिन जैसे जैसे आप निफ्टी की रफ्तार देखोगे दोस्तों, स्मॉल कैप बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पकड़ेगा और लार्ज कैप को आउट परफॉर्म करेगा दोस्तों। इन्वेस्टर्स अट्रैक्टिव कगार देखेंगे और सोचेंगे वाओ स्मॉल तो बहुत बढ़िया दौड़ रहा है, फिर फंसते हैं, क्योंकि हम रिस्क एडजस्टेड रिटर्न नहीं देखते दोस्तों। गिरावट रैली दोनों देखनी चाहिए। सो यहाँ पे ध्यान रखें, रैली में भी ये हाई परसेंटेज गेन जो स्मॉल कैप देखेंगे वो डीप कट से बाउंस बैक होगा, तो कोई सस्टेन्ड ग्रोथ नहीं है वो। ये साइकिल पीरियोडिक होता है। हमें हमेशा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पर फोकस करना चाहिए, ना कि सिर्फ मिसलीडिंग हेडलाइन कगार पर। दोस्तों सॉल्यूशन ये नहीं है कि आप सिर्फ लार्ज कैप या स्मॉल कैप के पीछे भागे। इंस्टेड बेस्ट कंपनीज को चूज करें, चाहे वो लार्ज हो, स्मॉल हो या माइक्रो हो, और इसका एक मिक्स्ड पोर्टफोलियो बनाएं ताकि स्टेबिलिटी और